नमस्कार बच्चों, आपका अपने चैनल SRG एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको IUPAC पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने शायद इससे पहले केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो जो एक आपकी कार्बनिक रसायन होती है, तो कार्बनिक रसायन में IUPAC सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपको IUPAC नहीं आती है तो आप कार्बनिक रसायन को कभी भी ठीक से सीख नहीं सकते हैं। देखो, IUPAC क्या होती है? इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायनज्ञ संघ। कैसे करते हैं नाम? तो सबसे पहले आपका एक ग्रुप है एल्किल। एल्किल ALKYL एल्किल। देखो, इसका नामकरण कैसे करते हैं हम? इसका नामकरण करते समय कार्बन परमाणुओं के मूल शब्द में YL जोड़ देते हैं। YL जोड़ देते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। इसकी एक और पहचान होती है, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या से, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या से दो गुने से एक अधिक होती है। 2 गुने से एक अधिक होती है। तो देखो, एल्किल का हम नामकरण कैसे करते हैं? क्या लिखा है? इसका नाम लिखते समय कार्बन परमाणुओं के मूल शब्द में YL जोड़ देते हैं। कार्बन परमाणुओं के मूल शब्द में क्या करते हैं? YL जोड़ देते हैं। और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या से 2 गुने से एक अधिक होती है। कितनी होती है? 2 गुने से एक अधिक। जितने कार्बन परमाणु होंगे उनका हम 2 गुना कर देंगे और उसमें एक जोड़ देंगे, उतने ही हाइड्रोजन होंगे। अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखती है
तो आप समझ जाना कि कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है। जैसे आपको हमने बताया कि सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+1। यदि हम इसमें n बराबर कितना रख दें, 1 रख देते हैं। कितना रख देते हैं, 1। तो आपका क्या बन जाएगा, n का मान 1 है तो C इंटू 1 H 2 इंटू 1 और +1, क्योंकि n का मान हमने 1 माना था तो n का मान हमने 1 रख दिया है सभी जगह पर। देखो क्या हमारा सूत्र क्या आ जाएगा, CH3। कितना आ गया, CH3। 2 1 2 और 1 3। कार्बन आपका कार्बन 1 है, CH3 आ गया है। अब देखो नाम कैसे करते हैं, तो हमने क्या बताया कि इसका नामकरण करते समय कार्बन परमाणुओं के मूल शब्द में YL जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है। और जब कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 होगी तो उसका मूल शब्द क्या होगा, मेथ होगा। क्या होगा, मेथ। तो हमने लिख दिया मेथ। और क्या बताया है, कार्बन परमाणु के मूल शब्द में YL जोड़ देते हैं तो आपका क्या बन जाएगा, मेथिल बन जाएगा। तो CH3 को हम क्या कहेंगे, मेथिल। क्या आया था आपका, CH3 आया था। नाम भी हो गया था मेथिल। क्या हो गया था, मेथिल। अगर आपके इसकी अगर हम संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो देखो किस प्रकार से बनाते हैं। पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, निकालना भी सिखाया है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कितनी होती है, 4। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन है, हम तीनों हाइड्रोजन जोड़ देंगे और इसमें एक संयोजकता जो है वो खाली रहती है। कैसी रहती है, खाली, रिक्त रहती है। तो ये इसकी संरचना हो जाएगी मेथिल की। अब इसके बाद में अगर हम अगला नया तत्व देखते हैं, दोबारा CnH2n+1। यदि हम इसमें n बराबर 2 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, 2, तो क्या हो जाएगा, C इंटू 2 H2 इंटू 2+1। तो क्या आ जाएगा, कर दो गुणा, C का 2 में तो C2 हो जाएगा। फिर H है, C का 2 में गुणा किया C2 हो गया, H 2 दूनी 4 और 1 5, तो C2H5 आ गया है। क्या आ गया है, C2H5। देखो पहचान हमने बताई है कि कैसे पहचानेंगे ये एल्किल है। क्या लिखा है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या से 2 गुने से 1 अधिक होती है। तो इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। 2 का 2 गुना कितना होगा, 4 होगा, और 1 अधिक तो 5 हाइड्रोजन हो गए हैं। अगर आपको कहीं पर ऐसी कंडीशन दिखती है कि जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर कार्बन परमाणुओं की संख्या की 2 गुनी से 1 अधिक होगी तो आप समझ जाना कि क्या होगा, एल्किल होगा। अब एल्किल का नाम कैसे करते हैं, तो कार्बन परमाणुओं के मूल शब्द में हम YL जोड़ते हैं। तो कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। C2 लिखा है, 2 है, तो इसका मूल शब्द क्या आ गया, एथ आ गया। क्या आ गया, एथ। और इसमें क्या जोड़ देते हैं, YL जोड़ देते हैं। तो आप C2H5 को क्या बोलेंगे, एथिल। अब अगर हम इसकी संरचना की बात करते हैं, संरचना इसकी क्या होगी, तो देखो संरचना बनाते समय हमें एक सावधानी रखनी है कि जितने भी आपके कार्बन हो, 2 4 5 6 जितने भी हों, सबको हम सिंगल बॉन्ड लगाकर एक सीधी लाइन में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को एक हमने सिंगल बॉन्ड लगा करके एक सीधी लाइन में लिख दिया है। अब आपको पता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है और हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो देखिए 4 कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गई है, 4 4। दोनों कार्बन की संयोजकताएं 4 4 हो गई हैं। देखो देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जो बीच में बॉन्ड लगा होगा वो दोनों कार्बन के लिए गिना जाएगा। अब हम इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं,
हाइड्रोजन। और हमने बताया कि एक संयोजकता हम खाली छोड़ देते हैं। तो वैसे हम कहीं पर भी खाली छोड़ दें, चाहे सामने छोड़ दें चाहे ऊपर छोड़ दें, कहीं भी छोड़ सकते हैं। तो आपका क्या हो गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इधर, या लिख सकते हैं इस कार्बन के साथ में 1 2 3 हाइड्रोजन है तो CH3, फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है तो इसको हम CH2 लिख देंगे, और एक संयोजकता खाली है तो वो भी हमने दिखा दी है। तो हम C2H5 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको भी हम एथिल ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथिल। इसके बाद में आगे अगर हम n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रख देते हैं, कितना रख देते हैं, n बराबर 3। तो अब देखो क्या हो जाएगा, C इंटू 3H2 इंटू 3 प्लस 1। तो C इंटू 3H2 इंटू 3 प्लस 1 हो जाएगा। अगर हम इसका गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, C3 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। वैसे भी हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या से 2 गुने से 1 अधिक होती है। तो यहाँ कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो चुकी थी, 3 का 2 गुना करते हैं तो 6 और 1 अधिक तो 7, तो क्या आ जाएगा, C3H7 आ जाएगा। अब इसका देखो नाम कैसे करते हैं बता चुके हैं, इसमें देख भी सकते हैं आप लोग क्या लिखा है। इसका नामकरण करते समय कार्बन परमाणुओं के मूल शब्द में, कार्बन परमाणुओं के मूल शब्द में, तो कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ देखते हैं कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे देखते हैं टेबल में 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोप, प्रोप। और जोड़ क्या देते हैं, YL जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, YL। तो क्या हो जाएगा, नाम प्रोपिल हो जाएगा। अगर हम इसकी भी अगर हम संरचना देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, तो किस प्रकार से बनाएंगे, क्या बताया था हमने कि जितने कार्बन हो उन सभी कार्बनों को हम एक सीधी लाइन में सिंगल बॉन्ड लगाकर लिख देते हैं। 3 कार्बन है, 1 2 3, और आपको मालूम है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सभी कार्बनों की संयोजकता पूरी कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी है, 1 2 3 और 4 हो गई है, 4। इस कार्बन की देखो पहले से ही दिख रही है, 1 2 3 4, कितनी हो गई है, 4। इसकी देखो 1 2 3 4। अब हम इसमें से कोई एक संयोजकता खाली छोड़ देते हैं और इसके बाद में सब में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, सब में हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, H H H H और H H H, एक संयोजकता हमने खाली छोड़ दी है। अब हम इसका अगर संक्षिप्त रूप लिखते हैं, इसका संक्षिप्त रूप, तो वो किस प्रकार से हो जाएगा, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं गिनते हैं। इस कार्बन के साथ में 1 2 3 हाइड्रोजन है, कितने हैं, 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, CH3 लिख देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, CH2 लिख देंगे। फिर अगली लाइन में आगे क्या है, इसी में कितने हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम लिख देंगे CH2 और सिंगल बॉन्ड छोड़ देंगे खाली करके। ठीक है, तो n बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, C3H7 आ जाएगा, नाम इसका प्रोपिल हो जाएगा। और इसमें इसकी अगर हम संरचना बनाते हैं तो इस प्रकार से संरचना भी बना देते हैं। सामान्य सूत्र क्या था, CnH2n+1। अब हम इसमें n बराबर 4 या 5 रख देते हैं, कितना भी रख लें। n बराबर अगर हमने 5 रख दिया है, मान लो कितना रख दिया है, 5, n बराबर 5, तो क्या हो जाएगा, C इंटू 5 H 2 इंटू
5+1 आ जाएगा आपका C5H11। दोगुने से एक अधिक, दोगुने से एक अधिक हो गया है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है वो कितनी है? 5 है। और 5 कार्बन का मूल शब्द आपका क्या होगा? पेंट होगा। क्या होगा? पेंट। पेंट। इसकी संरचना देखते हैं कैसे बनाएंगे। संरचना हमने बता चुके हैं आपको कैसे बनाते हैं, कि हमने कहा कि जितने कार्बन हो उनको सबको हम एक सिंगल बॉन्ड लगाकर एक सीधी लाइन में लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, पांचों कार्बन हमने सिंगल बॉन्ड लगा करके एक सीधी लाइन में लिख दिए हैं। अब इसके बाद में कार्बन की संयोजकता पूरी कर देते हैं। सभी कार्बनों की संयोजकता सबसे पहले पूरी कर देंगे। अब तो 1 2 3 4 इसकी देखते हैं। 1 2 हो चुकी है। 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और सब में हम क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन। एक संयोजकता सिर्फ हम खाली छोड़ देते हैं, क्योंकि एल्किल में एक संयोजकता जो है वो रिक्त रहती है आपकी। छोड़ दी है। अब इसके बाद में अगर हम गिनना भी चाहें तो हाइड्रोजन को गिन सकते हैं। पूरे आपके 11 ही होंगे। अगर कम ज़्यादा होते हैं तो आप समझ लेना कि हमारी संरचना बनाने में कहीं भी हमसे कोई गलती हुई है। तो देखो देखते हैं 11 हाइड्रोजन हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसको हम इसका संक्षिप्त रूप लिखते हैं। तो किस प्रकार से लिखेंगे? इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन हैं? 3 हाइड्रोजन हैं। CH3 लिख देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड है आपका, सिंगल बॉन्ड कर देंगे। फिर उसके बाद में CH2 कर देंगे। फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड एक खाली छोड़ देंगे। इस प्रकार से। तो इसका नाम देखो, इसका नाम कैसे किया था? 5 कार्बन को पेंट कहा था और मूल शब्द में क्या जोड़ देते हैं? YL जोड़ देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटिल। इसी सूत्र में CnH2n+1 में अगर हम n बराबर 6 रख दें तो क्या हो जाएगा? C × 6 H2 × 6+1 आपका आ जाएगा C6H13। तो 6 कार्बन है। 6 कार्बन का मूल शब्द क्या होगा? हेक्स होगा। क्या होगा? हेक्स। तो 6 कार्बन का मूल शब्द हेक्स हो गया। और नाम लिखते हैं तो इसमें YL जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? हेक्सिल हो जाएगा। अब इसकी संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर। तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो हम एक सीधी लाइन में इनको लिख देते हैं। एक 2 3 4 5 6। सबकी संयोजकता पूरी कर देते हैं। 1 2 3 4 4 और सब में क्या लगा देते हैं? H लगा देते हैं। H हाइड्रोजन। एक संयोजकता खाली छोड़ दी है। इस कार्बन के साथ में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो CH3 हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 कितने हो गए? 1 2 3। फिर इसके बाद में फिर
CH2 CH2, इसके बाद में फिर CH2 सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से हम HCl की भी संरचना बना सकते हैं। सामने है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने कार्बन होंगे उनको एक सीधी लाइन में लिख देंगे और उसके बाद में एक संयोजकता को छोड़ करके सभी में हम हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ देते हैं और उसके बाद में इसका संक्षिप्त रूप लिख देते हैं। धन्यवाद।